हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम जो है इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलरिटी का। ये 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है। इस फिगर में क्या करना है, हमको 2 ट्राइंगल का रेशो निकालना है। और हमको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया हुआ है, 2 ट्राइंगल के एरिया को हम रेशो में रख रहे हैं ऊपर नीचे। और क्या करते हैं हम लोग, चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, पीबी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो आप चाहे तो दोनों ट्राइंगल को आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो ट्राइंगल मैंने निकाला है यहाँ पर, ये ए है, बी है, सी है और ऊपर से परपेंडिकुलर आ रहा है, उसका नाम है पी। इस तरह यहाँ पर भी आप ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ये हो गया बी, सी और डी। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का बीसी बीसी क्या है, बेस है, दोनों का बेस है, बेस तो इक्वल हो जाएगा। और यह हाइट है यहाँ पर, और इसका हाइट नहीं है। तो जब इसका हाइट नहीं है तो हम बाहर से इसका हाइट खींच सकते हैं। तो खींचेंगे तो मान लीजिए हमने जो है खींचा, तो ये हो गया dx हाइट है। अब एक बात और भी समझना है साथ साथ में क्वेश्चन में, कि ये जो AD है और BC जो लाइन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में जितने भी क्या होते हैं, कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर का होगा। मतलब क्या हो गया, बात समझ में हमको आ गई कि पैरेलल लाइंस के अंदर जितने भी हाइट्स आते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर ये एपी जो जितना होगा उतना अगर मैंने यहां पर क्या खींच दिया और इस ट्राइंगल का हाइट खींचा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको ये लिख देना है हाइट्स। यहां लिखना है हाइट्स के बारे में, height lies in parallel lines are congruent या equal, तो हम लिख लेंगे। तो वो तो इक्वल हो गया। नेक्स्ट यहां पर क्या हो गया, बेस भी कॉमन है। तो बेस क्या है, बेस इज कॉमन। हमने डायरेक्ट लिख दिया बेस इज कॉमन। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशो लगा देंगे। सो लगाइए आप एरिया का रेशो ABC अपॉन जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो आपको पता है कि जब हम बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/1। मतलब क्या होता है कि बेस इंटू हाइट, बेस भी कॉमन इक्वल है तो कट गया, हाइट भी इक्वल होगा तो भी कट जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। तो 1/1 बचता है। तो एरिया के साथ जो होगा, एरिया के साथ जो है 1/1 बचेगा। तो हमने क्या लिख दिया, 1/1। तो ये लिखने के बाद क्या करना है, इसको रेशो में लिख देना है। तो आप लिखेंगे ABC का रेशो ट्राइंगल BCD के साथ, आंसर आएगा 1:1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ये PQ जो है, PQ ये हाइट है, बेस पे आ रहा है, बेस लिखा हुआ है। AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC पर। दोनों का बेस कॉमन है, BC। तो हमको यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं, उसका रेशो हमको निकालना है, एरिया का रेशो निकालना है। तो बेस इंटू हाइट ऊपर लिखेंगे, बेस इंटू हाइट नीचे लिखेंगे। देखते हैं कैसा हम दोनों ट्राइंगल को निकालते हैं। PQB कहां है बेटा, PQB ये रहा। तो आप क्या करेंगे, PQB बना लेंगे। यहाँ पर PQB हमने बना दिया। अब दूसरा है PBC। तो क्या है, PBC ये पूरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे उसको। तो ये हो गया PBC, लेकिन हाइट ऊपर से इसकी आ रही है, दैट इज Q। तो आप ये देखेंगे कि इसका बेस जो है वो BC है, इसका बेस जो BQ है, इसका बेस जो है वो BC है। हाइट जो है वो दोनों की कॉमन है। देखो PQ इधर भी है और PQ यहां पर भी है। जब दोनों की हाइट कॉमन है तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो क्या है, एरिया जो है वो कॉमन हाइट वाला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस क्या है, BQ। तो आपको लिखना है BQ अपॉन इसका बेस लिखेंगे BC। और आपको रीजन क्या लिखना है यहां बाजू में, एरिया ऑफ इक्वल हाइट्स। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहां पे हाइट्स इक्वल थे तो हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, हाइट कैंसिल हो जाती है। दूसरा रेशो देखते हैं हम लोग। इसको मिटाता हूं मैं, इसको यहां पर मिटा दिया हमने। अब यहां पर PBC निकालते हैं। कहां PBC। तो हम ये ट्राइंगल को निकालेंगे, बड़े ट्राइंगल को। ये हो गया हमारा PBC।
ये हम लिखेंगे पी क्यू। तो यहां पर हमने क्या किया, ट्रायंगल निकाल लिया, पी बी क्यू हमने निकाले, पी बी क्यू, पीबीसी निकाल दिए। अब निकालना है एबीसी। एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, तो हम निकालेंगे ए बी सी। ए से परपेंडिकुलर हाइट आई हुई है तो आप लिखेंगे इसको डी। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों का बेस बीसी, बीसी क्या है बेस यहां पर भी बीसी क्या है बेस, दोनों का बेस कॉमन है, हाइट डिफरेंट है, पी क्यू और एडी हाइट डिफरेंट है, तो बेस इक्वल है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हाइट के बारे में लिखेंगे। हाइट क्या है, पी क्यू, तो आप लिखेंगे पी क्यू अपॉन इसकी हाइट क्या है एडी, तो आप लिखेंगे एडी, और रीजन लिखेंगे यहां पर सेम इसकी तरह, एरिया ऑफ इक्वल बेसिस। हमने यहां पर बेस को नहीं लिखा क्योंकि बेस कट जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं एबीसी निकालते हैं। एबीसी ट्रायंगल बड़ा निकालेंगे वापस से, एबीसी। तो हमने निकाला एबीसी, इसका हाइट भी बना देंगे, इसका हाइट जो है वो डी है। नेक्स्ट पीबीसी निकालना है, पीबीसी ये निकालना है, पीबीसी। सो होगा पी बी सी, और ये हाइट हमने आगे करके निकाल दिया पी क्यू। अब जब इसमें देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है बेटा, यहां पर भी जो है बेस जो है दोनों का कॉमन है, बीसी बीसी। एडी हाइट और एडी हाइट दोनों, एडी हाइट और पीक्यू हाइट दोनों डिफरेंट है। बेस हाइट है तो हम लिख देंगे एडी अपॉन पीक्यू, हमने लिख दिया। और यहां पर क्या करना है, हमने हाइट लिखा हुआ है, बेस बीसी बीसी कॉमन है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ इक्वल बेसिस। फिर से हम यहां पर बेसिस लिख देंगे क्योंकि हमने सिर्फ हाइट लिखा है। अब यहां पर क्या करते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 करते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, एडीसी, तो हम निकालेंगे एडीसी। एडीसी इतना निकालना है आपको, एडीसी, तो आप निकालेंगे एडीसी, एडीसी। तो ये बेस हो गया डीसी, हाइट हो गया एडी। पीक्यूसी, पीक्यूसी हम निकालेंगे पीक्यूसी, तो ये हो गया पीक्यूसी। यहां पर हम यहां क्या करेंगे, हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, यहां पर ये देखना है बेस इसका क्या है डीसी, इसका क्या है क्यूसी, दोनों का अलग अलग है। एडी हाइट भी अलग है, पीक्यू भी अलग है, तो यहां पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट बेस इंटू हाइट लिख देंगे। इसका पहले लिखेंगे, बेस क्या है डीसी, सो डीसी इंटू हाइट एडी, हम लिख देंगे एडी अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, इस सेकंड वाले का बेस क्या है क्यूसी, हम लिखेंगे क्यूसी इंटू हाइट क्या है पीक्यू, तो हमने लिख दिया पीक्यू। तो यहां पर क्या हो गया, आप ऐसा लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। यहां पे कुछ हमने क्या कर दिया, कैंसिल नहीं किया, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह ये बहुत इजी है, आप दोनों ट्रायंगल को अलग करके आप बेस और हाइट को देख के ही आप उसको रेशियो में लिख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।